ఇప్పుడు కేవలం 7999 కే అప్ టు 10 kgs వరకు బరువు తగ్గి అధిక బరువు నుంచి వచ్చే ప్రధాన సమస్యలను దూరం చేసుకోండి. లోక్సభలో అదే గందరగోళం. మణిపూర్పై వెంటనే చర్చలకు విపక్షాలు పట్టుబట్టాయి. అయితే ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత మధ్యాహ్నం 12 తర్వాత చర్చిద్దామని స్పీకర్ చెబుతున్నా ప్రతిపక్షాలు పట్టువేయటం లేదు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సభలో ప్రకటన చేయాల్సిందేనని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ప్లకార్డులతో స్పీకర్ పోడియం చుట్టూ చేరాయి. ఇండియా ఫర్ మణిపూర్ అంటూ పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్న నినాదాలతో లోక్సభ దద్దరిల్లుతోంది. बैठिए, आपकी बात सुनी मैंने, अब बैठिए। सारा सदन जिस विषय को आपको उठा रहा उस पर चर्चा करने को तैयार है। आप अभी 12 बजे बाद चर्चा शुरू करिए। कौन आकर जवाब देगा ये आप तय करने वाले नहीं है। जो उस विभाग का मंत्री है वो जवाब देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री ने सदन के उपनेता ने पीड़ा व्यक्त है में ये कहा था कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, कि हम चर्चा मैं के अभी लिए तक तैयार है। और हम अध्यक्ष पीठ से भी बोला था, लेकिन आपने विषय उठाया है, तुरंत चर्चा करने मेरा आग्रह है। ये चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, देश को एक्सप्लेन करना चाहिए सर। ये क्या चल रहा है? जब सरकार तैयार है, पूरा चर्चा होगी, पूरा हमारा चर्चा संवाद से ही, और नॉर्थ ईस्ट के बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। जिन लोगों के लिए आप चर्चा करना चाहते हैं, जिन मुद्दों के लिए चर्चा करना चाहते हैं, बावजूद भी चर्चा का समाधान निकलेगा। मनसा क्या है, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य दुरुद्देश्य। मैं आपका आग्रह मान रहा हूँ, सिर्फ हमारा जो कार्यवाही है वो बाधित करना चाहते हैं। मैं आपका आग्रह मान रहा हूँ, मैं। सरकार भी चर्चा करने को तैयार है। सदन के नेता माननीय राजनाथ सिंह जी भी एक बार आग्रह कर दें। हम मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिर भी प्रतिपक्ष हमारी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं यह मानता हूं कि मणिपुर जैसी गंभीर घटना के प्रति जो चर्चा होनी चाहिए उसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर नहीं है। नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के प्रति बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली में कुछ और नए सेंटर खोले जाएं, जिससे हमारे संसदीय क्षेत्र के महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्त हो सके, ये मैं प्रार्थना करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य से मिलके मैं उनकी जो अपेक्षा है मैं चर्चा कर लूंगा। नंबर 45 डॉक्टर उमेश जी माधव। सर, क्वेश्चन नंबर 45। माननीय मंत्री महोदय, सभा पटल पर रख दीजिए। सदस्य सर, आज आई हैव गॉट क्वेश्चन। India is making great progress in the field of IT and is known as an IT hub. So my first supplementary question to the Honorable Minister is, what are the measures that have been taken by the government to simplify all the issues related to the income tax? My second question is, what are the steps that have been taken to increase the tax morale? माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या कदम उठाए गए, हालांकि विवरण सदर पटल पर है, फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि सरकार में इस क्षेत्र में किसी प्रकार का दबाव बनाने के बजाय तकनीकी उपयोग द्वारा लोगों को टैक्स भरने और रिटर्न फाइल करने हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। इसलिए सरकार विभिन्न उपाय किए हैं। ई फाइलिंग का सिस्टम है, आयकर व्यवस्था में हमने फेसलेस लागू किया ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जवाबदेही सुनिश्चित कर सके। TDS सिस्टम हमने लागू किया, आयकर विवरण प्रणाली को फाइलिंग के लिए लागू किया, एंड्रॉयड और आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम तथा ITR के सूचनाओं के ऑटो पॉपुलेशन किया जा रहा है। ये दोनों व्यवस्था सकारात्मक रूप से करदाता को प्रोत्साहित करती है और वो ITR सही भर सके। करदाता के रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफिकेशन के माध्यम से
अपने रिपोर्ट के सत्यापित करने की भी सुविधा दी जा रही है। ऐसी तमाम प्रकार की योजनाएं भारत सरकार चलाई ताकि लोगों को रिटर्न भरने में आसानी हो। Speaker sir, I want to ask the Honorable Minister that while the faceless assessments have been a game changer in ease of filing and compliance, the faceless assessments also result in several high-pitched assessments, and many times these high-pitched assessments create issues of compliance and otherwise for startups and SME companies. What is the government doing to take steps to address the issues arising out of these high-pitched assessments? माननीय अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं फैसलस के माध्यम से इन सभी चीज़ों को लिया गया और समय समय पर समीक्षा की जाती है और IT प्लेटफॉर्म पर विभिन्न अभियानों के माध्यम से जन जुड़ाव पर जोर दिया जा रहा है। विभिन्न ऐप इत्यादि तथा IT सिस्टम आदि आने वाले समय में आयकर को और भी आगे दिशा देने वाला काम करेंगे। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि सदन में आप लोग महत्व के विषयों को उठाएं। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है। प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही होती है। जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर पूरा सदन चर्चा करने को तैयार है, लेकिन माननीय सदस्यगण, आपको नारेबाजी और तकिया लाने के लिए जनता ने नहीं भेजा है। ये सदन चर्चा मुद्दों से ही समस्या का समाधान निकालेगा। नारेबाजी से, तकियों से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा और उन लोगों के साथ भी आप न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन चले, आप अपनी बात रखें। मैं पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर आपको हर मुद्दे पर बात रखने के लिए दूंगा। मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो अपनी अपनी सीट पर जाएं और जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं 12 बजे बाद उस मुद्दों पर चर्चा के लिए मैं सभी दलों से बात करके सहमति बनाकर इस मुद्दों पर चर्चा कराने को तैयार हूं। आप नारेबाजी करेंगे, तकिया लाएंगे, इसीलिए आपने जनता को भेजा था। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। లోక్సభలో అదే గందరగోళం కొనసాగింది. మణిపూర్పై వెంటనే చర్చలకు విపక్షాలు పట్టుబట్టాయి. అయితే ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత మధ్యాహ్నం 12 తర్వాత చర్చిద్దామని స్పీకర్ చెప్తున్నా కూడా ప్రతిపక్షాలు పట్టువీడలేదు. దీంతో సభను 12 గంటలకు వాయిదా వేశారు స్పీకర్.